अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं आपको बताने वाली हूँ, आज है चांद रात, तो मैं आई हूँ पार्लर। तो पार्लर से फ्री होने के बाद मैंने लगाई है मेहंदी, क्योंकि चांद रात हो और मेरे मेहंदी नहीं लगे ऐसे तो कभी हो ही नहीं सकता। मुझे मेहंदी का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो मैं मेहंदी तो डेफ़िनेटली लगाती हूँ, या मैं ख़ुद से लगाऊँ या मैं बाहर लगवाऊँ। तो मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है मेहंदी, इवन मुझे भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैंने फ़िंगर पे लिखवाया अपने हस्बैंड का नाम। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेरी मेहंदी और कैसा लगा मेरा मेहंदी डिज़ाइन। कितना प्यारा सा मेरे मेहंदी डिज़ाइन लग चुका है। तो मैं आ गई हूँ अब घर में। लेकर आई थी कौन, मैंने लगाई पुप्पो की मेहंदी। पुप्पो को बहुत ज़्यादा शौक़ है मेहंदी लगाने का। उसके बाद हम लोग इफ़्तार से फ्री होने के बाद आ गया था मिल्क, और रख देते हैं शीर। तो आज बनाएंगे हम बहुत ही टेस्टी सा शीर खुरमा। तो हम बनाएंगे बड़े वाले बर्नर पर। तो जल्दी से कर देते हैं इसकी सेटिंग, क्योंकि सेटिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और इंशाल्लाह ताला इतना इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है। तो आप लोग इसको लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। इतनी सारी डिशेस मुझे बनानी है ईद के लिए। तो मैं अभी शीर को रखने के बाद सारी चीज़ों की तैयारी करूँगी। सबसे पहले मैंने मिल्क जो है वो डाल दिया है सारा, और यहाँ पर मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं मेरी। तो देखिए इस तरह से हम रख रहे हैं मिल्क, और उसके बाद बनाऊंगी मैं काफ़ी सारी चीज़ें, क्योंकि ईद पर हमारे यहाँ पर आते हैं गेस्ट, और वो आते हैं मॉर्निंग में। तो जल्दी हमें सारी चीज़ों को सेट करना होता है, तो जल्दी जल्दी मुझे बनानी है सब चीज़ें। तो यहाँ पर गैस नहीं चल रहा था, बर्नर नहीं चल रहा था, तो उसको सेट करने के बाद हमने मिल्क रख दिया है। तो मिल्क पक रहा है। अब मैं निकालती हूँ बड़े भल्ले, जो कि मैंने पहले ही बना के रख दिए थे। यहाँ पर मैंने शीर की तैयारी पहले ही कर ली। सारी चीज़ों को वॉश करने के बाद बहुत अच्छी तरीके से मैंने इसको काट लिया है। तो देखिए छुहारे भी मैंने वॉश करने के बाद कट कर लिए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सफाई से बनता है शीर या कोई भी खाना, बहुत ज़्यादा सफाई की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर मैंने गोला और छुहारा डाल दिया है। अब इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी लो फ्लेम पर, क्योंकि बॉईल आ गया था। अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ कबाब। तो मैं बहुत सारी चीज़ें बनाने वाली हूँ आज। तो यहाँ पर सारी चीज़ें चॉप करने के बाद मैंने पहले से ही रेडी कर लिया था कबाब का गोश्त। उसके बाद मैंने इसमें डाले मसाले, बहुत ही टेस्टी सी टेस्ट के लिए, बहुत ही अच्छे से जायके के लिए गरम मसाला ऐड किया, नमक, मिर्ची, ज़ीरा पाउडर, और सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद मुझे बनानी है यहाँ पर फ्रूट क्रीम। तो उसको हमने रख दिया है एक साइड में। तो मैं कभी कुछ कर रही थी, कभी कुछ कर रही थी, इतना ज़्यादा फ़न हो रहा था बहुत ही। यहाँ पर मैं फ्रूट क्रीम के लिए मैंने लिया है फ्रूट्स, और यहाँ पर रूह अफ़ज़ा लिया है, और क्रीम ली है, फ्रेश क्रीम, और बूरा ली है थोड़ी सी। तो यहाँ पर हमने फ्रूट्स को कट कर लेना है। अब मैं काटते काटते ग्रेप्स में भूल ही गई थी काटने। यहाँ पर मैंने एप्पल, बनाना और ये कट कर लिया था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि फ्रूट्स तो मैंने और भी मंगाए थे, लेकिन ग्रेप्स मैंने अलग रख दिए थे, क्योंकि आयशा मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, और वो बार बार ग्रेप्स लेकर जानी थी। वो खाती तो है नहीं, लेकिन बिगाड़ती बहुत ज़्यादा हैं, फैलाती हैं पूरे घर में। तो इसलिए मैंने साइड में रख दिए थे, और मुझे दिखे नहीं, और मेरे माइंड से निकल गया, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें का जो है वो सर पे बहुत वो रहता है, और बच्चों का। तो मैंने यहाँ पर क्रीम को मिक्स कर लिया है, और यहाँ पर मैंने डाल दिया है शुगर पाउडर। तो इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब मैं डालूँगी यहाँ पर बहुत ही अच्छा सा टेस्ट के लिए रूह अफ़ज़ा। तो रूह अफ़ज़ा फ्रूट क्रीम में जो है वो बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है, और बहुत ही टेस्टी हो जाती है उससे। तो यहाँ पर हम रूह अफ़ज़ा भी ऐड करेंगे। ये मेरी खुद की रेसिपी है, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। मेरे घर वालों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आती है, इवन मेरे गेस्ट को भी बहुत पसंद आती है। जो मेरे घर पे गेस्ट आते हैं उनको फ्रूट क्रीम बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, और वो फीडबैक बहुत अच्छा देकर जाते हैं। तो मैं इसको एवरी ईयर बनाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए रूह अफ़ज़ा भी ऐड कर दिया है। उसके बाद मैंने अनार छील लिया था एक साइड में, तो अनार के दाने यहाँ पर डालेंगे, क्योंकि अनार बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आपके पास कोई भी फ्रूट्स हो, आप इस तरह से इसको फ्रूट क्रीम को रेडी कर सकते हैं। तो देखिए मैंने डिश आउट कर लिया। यहाँ पर मैं ग्रेप्स डालना इसमें भूल गई थी, तो ये मैंने बाद में ग्रेप्स की टॉपिंग करी है, उसको भी मैं आपको दिखाऊँगी। मेरे को ना एकदम से आइडिया आया। तो ड्राई फ्रूट्स मेरे पास पहले से ही कटे हुए रखे थे, क्योंकि मैंने शीर के लिए रेडी कर रखे थे। तो मैंने जल्दी से इसकी टॉपिंग के लिए, इस तरह की चीज़ों में मुझे बहुत ज़्यादा दिल लगता है, तो मैं कुछ ना कुछ न्यू करती रहती हूँ। तो इस तरह से मैंने फिर इसका जो एक पिक ली, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पर भी अपलोड करनी होती है, और यहाँ पर मैंने डाल दिए ग्रेप्स। तो ग्रेप्स डालने के बाद इसको सेट कर दिया। दोबारा से मैंने रैपिंग की इसकी, क्योंकि मैंने पहले रैप कर दिया था, उसके बाद मैं भूल गई थी, तो दोबारा से ग्रेप्स कट करके फिर से रैप किया इसको।
उसके बाद अब मैंने यहाँ पर जो है मैं बना रही हूँ यहाँ पर दही भल्ले। तो भल्ले मैंने आपको बताया था इसी व्लॉग में, पहले मैंने गर्म पानी में डाल दी थी निकाल के। अब मैं यहाँ पर शुगर पाउडर लूँगी, कर्ड लूँगी और उसको बहुत अच्छे तरीके से मैश करने के बाद जो मैंने भल्ले वाटर में डाले थे उसको इस तरह से निकालेंगे। देखिए ऐसे प्रेस करके निकालेंगे, वाटर नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, और इस तरह से हम लगा देंगे। फिर जो हमने कर्ड को मैश करके रखा हुआ था बहुत ही स्मूथ सा बना लिया था, और देखिए कितनी अच्छी लग रही है कर्ड। तो इस तरह से हम इसको स्प्रेड कर लेंगे पूरे उसमें, और कर्ड जो है वो काफ़ी सारी होनी चाहिए क्योंकि भल्ले जो हैं वो कर्ड ज़्यादा होती है तभी टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ, देखिए कितनी प्यारी लग रही है वाइट के ऊपर रेड। फिर मैं डालूँगी यहाँ पर अपना होममेड जो मैं दही भल्ला मसाला बनाया था उसको ऐड करूँगी यहाँ पर। उसकी रेसिपी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, आप ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा ईजी और बहुत टेस्टी है। यहाँ पर मैं ग्रीन चटनी डालूँगी, उसके बाद में यहाँ मीठी चटनी डालूँगी। तो आज हम लोगों का जो चाँद देखने का इरादा था कि चाँद देख के वीडियो बना के आपको शेयर करूँगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, बच्चे परेशान करने लगे थे तो मैं फिर उन्हें देखने लगी, खाना खिलाने लगी, तो ये सब चीज़ें हो गई और चाँद का जो टाइम वो निकल गया। तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई चाँद की, और मेरा बहुत ज़्यादा दिल था कि मैं चाँद की वीडियो बनाऊँगी। इतना ज़्यादा बिज़ी चल रही थी मैं उस टाइम, बहुत ज़्यादा। आप लोग मेरी वीडियोज़ में देख सकते हैं कि मैं कितनी ज़्यादा बिज़ी होंगी, क्योंकि आप लोगों तक जो पहुंचती हैं वीडियोस वो बहुत छोटी सी होती हैं, उससे पहले बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, बहुत काम फैल जाता है। तो ये सब चीज़ें तो बहुत छोटी सी होती हैं जो जिसकी वीडियो बनती है। तो ईद के स्पेशल दही भल्ले हो गए हैं तैयार। यहाँ पर मैं पापड़ी ऊपर से इसको टॉपिंग कर रही हूँ पापड़ी की, और यहाँ पर आप नमकीन की भी कर सकते हैं, लेकिन आज मैंने पापड़ी की करी। तो ये सब करने मुझे और मेरे हस्बैंड को इतनी ज़्यादा भूख लगी और मुझे समझ में नहीं आया, तो जल्दी से लिया मैंने ब्रेड और 2-3 इस पर स्प्रेड लगाए। उसके बाद यहाँ पर मैंने ऑरिगेनो और सारी वेज डाल के और इसको बहुत ही अच्छा सा ब्रेड पिज़्ज़ा बना लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर रेडी किया है चने की दाल का हलवा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा हो गया है हलवा। अब लास्ट में आती है बारी कबाब की, तो जल्दी जल्दी सेक लेते हैं कबाब, क्योंकि टाइम जो है वो बहुत हो गया है और थोड़ा रेस्ट भी करना है। काफ़ी टाइम हो गया काम करते करते, बहुत ज़्यादा टायर्ड भी हो गई हूँ, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि मॉर्निंग में करना होता है जल्दी सर्व, इसलिए हम तो गेस्ट जो है वो मॉर्निंग में जल्दी आते हैं, टाइमली चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों के लिए जल्दी जल्दी करनी पड़ी सारी चीज़ें, और कुछ चीज़ें हैं जो फ्रिज में रखनी है तो वो मैंने रेडी कर ली हैं रात में ही, और कुछ सेमी कुक कर ली हैं जो सुबह जो है जल्दी से गर्म करने के बाद सर्व कर दूँगी। तो ये मेरा जो मैंने खाना बनाया है और किस तरह से मैंने डिशेस में लगाया है उस चीज़ की वीडियो है। इंशाल्लाह ताला आपको ईद वाले दिन की वीडियो व्लॉग्स बनाऊंगी, और बहुत ही अच्छा सा व्लॉग। तो क्या क्या हम पहनने वाले हैं, बच्चों को कौन सा आउटफिट बनाऊंगी मैं, पूरा व्लॉग पूरा वीडियोस यही होगा। कितनी ईदी मिली हमें, हमने क्या क्या खाया ईद पर, कौन कौन हमारे घर पे आया, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्लॉग होने वाला है। तो ऐसे ही मेरे चैनल पर बने रहिए और बहुत ही ज़्यादा इंशाल्लाह ताला आप लोग इंजॉय करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरी मेहनत को देखिए, मैं बहुत मेहनत करती हूँ वीडियो बनाने में। तो यहाँ पर मैंने बनाया है हलीम। बिरयानी हो और हलीम नहीं हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कभी। हलीम बिरयानी कबाब का तो एक कॉम्बिनेशन होता है बहुत ही अच्छा। तो देखिए ये सब चीज़ें एक तरफ और शीर एक तरफ। तो शीर मैंने पकने के लिए रख दिया था, उससे पहले ये सारी चीज़ें कर ली हैं, शीर अब पका है। तो इतनी ज़्यादा मेहनत होती है टेस्टी शीर के लिए और बहुत ही अच्छे शीर के लिए। तो ये पक गया है, अब डालेंगे इसमें शुगर अपने अकॉर्डिंग, कितनी आपको शुगर रखनी है। हम लाइट पसंद करते हैं तो कम डालेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स को कर लेंगे इलायची डालकर सोटे, और बहुत ही अच्छा सा इसका जो है इलायची का फ्लेवर आएगा यहाँ पर शीर खुरमे के लिए। बहुत ही अच्छे से ड्राई फ्रूट्स जो हम लोग डालते हैं, जो भी पसंद करते हैं। उसके बाद डालेंगे लास्ट में सिवैयाँ, और उसके बाद डालेंगे जो सोटे किए हुए ड्राई फ्रूट्स हैं वो। तो शीर खुरमा अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है रेडी, अल्लाह का शुक्र है। और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है शीर बनाने की, जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी करती हूँ एवरी ईयर, अल्लाह का शुक्र है। और उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सब हो जाती हैं। तो एक नेक नियत रखिए और मंजिल जो है वो आसान होती चली जाती है। तो आज ये बनने बनाने का जो भी था यही व्लॉग था। तो शीर हो गया है तैयार। अब सबसे पहले मैं हमेशा की तरह फूफा को टेस्ट कराऊंगी, क्योंकि शीर बनाने के बाद मैं देती हूँ फूफा को जाकर, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो पास भी कर देते हैं हमेशा मुझे, कहते हैं बहुत ही टेस्टी शीर बनाए बेटा, बहुत अच्छा बनाए। तो मैं जा रही हूँ फूफा जी के लिए, फूफा जी को देने के लिए। और मैं आपको टाइम दिखा दूँ कि टाइम क्या हो रहा है। तो अभी तक सोने वोने का कुछ नहीं है, अपना घर डेकोरेट करूँगी मैं इंशाल्लाह कल व्लॉग में।